गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट्स का टॉपिक नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। बच्चों, आज का युग इंफॉर्मेशन का युग है। जिसके पास लेटेस्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वह हमेशा दूसरों से आगे रहता है। इंफॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे पास समय पर पहुँचे और हर समय उपलब्ध हो। तो इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने का काम करता है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे हम नेटवर्क भी बोलते हैं। आज हम इसी नेटवर्क और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स which are interlinked together in such a way that they can exchange information and share resources such as CPU, memory, printer with each other। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स में स्टोर होती है, तो जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इस तरह से इंटरलिंक करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ साथ नेटवर्क में हम कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी और प्रिंटर्स को भी शेयर कर सकते हैं। आप सब ने अपने स्कूल की आईसीटी लैब में देखा होगा कि लैब में 10 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन प्रिंटर एक। सारे के सारे 10 कंप्यूटर उस प्रिंटर के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो वो क्या है? रिसोर्स शेयरिंग, यानी हम उसमें प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी नई आईसीटी लैब्स हैं उनमें आपने देखा होगा कि हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन उन सब का सीपीयू एक। तो वो सारे के सारे कंप्यूटर क्या कर रहे हैं? उस एक सीपीयू को शेयर कर रहे हैं। तो वो भी क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने 4 कंप्यूटर्स को अलग अलग तरह से कनेक्ट किया तो हमारे पास बन गए 2 नेटवर्क। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बच्चों, नेटवर्क को कैटेगराइज करने के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा नेटवर्क कितना एरिया कवर करता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग हमारे नेटवर्क्स मेनली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड थर्ड, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, local area network. Local area networks are privately owned networks spreading across a small geographical area from a room to a campus of 2 kilometers. All the computers within this area can be attached to each other to share resources and exchange information. Small organizations and institutions generally have दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। बच्चों, 2 किलोमीटर के एरिया को हम बोलते हैं लोकल एरिया। तो ऐसा नेटवर्क जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर तक फैला हो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क एक रूम जैसे स्कूल में कंप्यूटर लैब, एक बिल्डिंग जैसे स्कूल या ऑफिस की बिल्डिंग, या फिर स्कूल या कॉलेज के कैंपस में फैला हो सकता है। जितने भी कंप्यूटर्स इस एरिया में होंगे, हम उन सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। बच्चों, लोकल एरिया नेटवर्क्स ज़्यादातर प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिगर 1 डिस्क्राइब्स द लैन ऑफ ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन that have several departments like sales, finance, production, publication. These departments are connected with each other through a central server having shared printer, scanner and storage unit attached to it. बच्चों, फिगर 1 हमें बता रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के 4 डिपार्टमेंट्स हैं: सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस और पब्लिकेशन। इन चारों डिपार्टमेंट्स में अपने अपने कंप्यूटर्स हैं। जब इन चारों डिपार्टमेंट्स को हम एक सेंट्रल सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा
लोकल एरिया नेटवर्क। ये सभी कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर, स्कैनर और स्टोरेज यूनिट को यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। MAN is an extension of LAN spreading over an entire city. It covers wider geographical area than LAN, up 50 kilometers in diameter. It may be a single network, such as cable television network covering entire city, or a group of several LANs. This way, resources can be shared from LAN to LAN or computer to computer. MANs are mainly used by large organizations to interconnect all their branches across city. बच्चों, मैन लैन की एक्सटेंशन है जो लैन से ज़्यादा एरिया कवर करता है। मेट्रो का मतलब होता है बड़ा शहर जो ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर के एरिया में फैला होता है, जैसे दिल्ली और मुंबई। तो जब हम ऐसे बड़े शहर में अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह केबल टीवी नेटवर्क की तरह एक सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है और कई सारे लैन्स का एक ग्रुप भी। अगर एक सिंगल नेटवर्क होगा तो हम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और अगर ग्रुप होगा तो हम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को लैन टू लैन शेयर कर सकते हैं। लैन का ज़्यादातर यूज़ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस शहर में अपनी ब्रांचेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए करती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो केबल टीवी नेटवर्क पर बेस्ड है। सारा का सारा डाटा एक ही जगह पर आ रहा है और फिर उसे घर घर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एंड सेकेंड, पूरे शहर में यूनिवर्सिटी का अलग लोकल एरिया नेटवर्क, बैंक का अलग, ऑफिस का अलग और कॉलेज का अलग है। जब हमने इन अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट किया तो हमारे पास बन गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड, वाइड एरिया नेटवर्क WAN. WAN is a computer network that is not restricted to geographical area. It can spread over a country, continent, or over entire world to share information and resources. A WAN is a group of several LANs and MANs. It may be available to certain authorized people or it may be available to all. बच्चों, लैन और मैन की तरह वैन में एरिया की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। यह पूरी कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर पूरे वर्ल्ड में फैला हो सकता है। वैन कई सारे लैंड्स और मैन्स का ग्रुप होता है और यह प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी, यानी इसे कुछ ऑथराइज्ड पीपल ही असेस कर सकते हैं या फिर सभी। तो वैन का बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लैंड्स और मैन्स को मिलाकर बना होता है। तो बच्चों, ये थे नेटवर्क के 3 मेन टाइप्स। लेकिन जब से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई है तो तब से एक और नेटवर्क का ज़्यादा यूज़ होने लगा है और वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। PAN is a smallest network organized around an individual person within a single building. This may include Bluetooth-enabled devices or infrared-enabled devices. PAN has commonly range up to 10 meters. For example, PAN may include wireless computer keyboard and mouse, Bluetooth-enabled headphones, wireless printers and TV remotes. बच्चों, पर्सनल एरिया नेटवर्क वो छोटे से छोटा नेटवर्क होता है जिसका यूज़ कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपना काम करने के लिए कर सकता है। इस नेटवर्क में ज़्यादातर ब्लूटूथ एनेबल्ड और इंफ्रारेड एनेबल्ड डिवाइसेस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में इमेजेस या कोई और फाइल ट्रांसफ़र करनी हो तो हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल वायरलेस कीबोर्ड, माउस, हेडफोन और प्रिंटर्स का यूज़ हो रहा है जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करते हैं। बच्चों, ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर्स की होती है। इस कारण इस नेटवर्क की रेंज भी 10 मीटर्स तक की होती है और हम
उस एरिया के अंदर ही इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। लैन, मैन और वैन में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों, इन तीनों के बीच में फर्स्ट डिफरेंस है कि लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। सेकेंड, लैन कम एरिया कवर करता है और यह 2 किलोमीटर तक का हो सकता है। मैन लैन से ज़्यादा एरिया कवर करता है और यह 50 किलोमीटर तक का हो सकता है। वैन सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। थर्ड, लैन में हम गाइडेड मीडिया जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करते हैं। मैन में हम गाइडेड और अनगाइडेड दोनों मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। वैन में हम अनगाइडेड मीडिया जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। फोर्थ, लैन कम एरिया कवर करता है और इस कारण इसमें जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो कम एक्सपेंसिव होते हैं। मैन में लैन के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और वैन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। फिफ्थ, एरिया कम होने की वजह से लैन में इंफॉर्मेशन जल्दी एक्सचेंज हो जाती है और उसमें कोई डिले नहीं होता है। मैन में लैन के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगता है और वैन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने में ज़्यादा समय लग सकता है। सिक्स्थ, लैन में कम कंप्यूटर्स यूज होते हैं और इस कारण वहाँ पर एरर्स या फॉल्ट आने के चांसेस कम होते हैं और अगर एरर आ भी जाए तो उन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैन में एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वैन में क्योंकि ज़्यादा डिवाइसेस यूज होती है तो इस कारण वहाँ पर एरर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, ये था नेटवर्क और उसके टाइप्स के बारे में। थैंक यू।